Hello everyone, welcome to SST class. Today I am going to explain you Economics Chapter 2, Sectors of the Indian Economy. In class 9th, you already read about 3 sectors, primary, secondary and tertiary. अब हमें एक चीज़ समझनी है कि जितनी भी जॉब्स होती हैं वो इन्हीं 3 सेक्टर्स के अंडर आती हैं, या तो वो प्राइमरी सेक्टर की होगी या सेकेंडरी या टर्शरी की होगी। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी सेक्टर की कि होता क्या है। इन प्राइमरी सेक्टर मेनली द वर्क इज़ एसोसिएटेड विद नेचर। जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसके अंदर जो काम होता है वो किससे एसोसिएट होता है? नेचर से। जैसे कि वो खेती बाड़ी हो सकती है क्योंकि वो नेचर से जुड़ा हुआ काम है, वो एनिमल से जुड़ा हुआ काम हो सकता है, ये पशुपालन हो सकता है, ये मछली पालन हो सकता है। तो जो ये नेचर से एसोसिएटेड होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं, जैसे गार्डनर, फार्मर। इट इज़ आल्सो नोन एज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर को इस दूसरे नाम से भी मैंने आपको बता दिया है कि इसका दूसरा नाम है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। सेकेंडरी सेक्टर होता क्या है? In this sector, natural products are converted into other products through manufacturing. Yes, यानी कि इस वाले सेक्टर में क्या होता है, जो प्राइमरी सेक्टर था उसे चेंज करके किसी दूसरे प्रोडक्ट में चेंज कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कॉटन का। तो जो फार्मर ने प्रोड्यूस की कॉटन, तब तो वो जो प्रोडक्शन ऑफ रुई है, प्रोडक्शन ऑफ कॉटन है, वो प्राइमरी सेक्टर में आया। लेकिन उस कॉटन को यूज़ करके हमने टी शर्ट बना दी, कपड़े बना दिए। तो जो ये मैन्युफैक्चरिंग हुई, कॉटन से क्या बनकर आ गया? क्लॉथ्स, कॉटन के क्लॉथ्स बनकर आ गए। तो ये किस में आ गया? सेकेंडरी सेक्टर में। वी कॉल इट सेकेंडरी सेक्टर बिकॉज इट इज़ नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्राइमरी सेक्टर। यस, हम इसको सेकेंडरी सेक्टर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये प्राइमरी के बाद दूसरे नंबर पर आ रहा है। It is also known as industrial sector because mostly it takes place in factories and industries. इस सेक्टर का जो दूसरा नाम है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्यों? क्योंकि जो ये वाला जो काम है वो ज़्यादातर फैक्ट्रीज में होता है और इंडस्ट्रीज़ में होता है। अब जो मैंने रुई वाला एग्जाम्पल दिया था, जो रुई से टी शर्ट बनी है, जो कपड़े बने हैं, वो फैक्ट्री में ही तो जाके बनेंगे, इंडस्ट्री में ही तो जाके बनेंगे। आई विल एक्सप्लेन यू जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Let's take a look about the full definition of GDP. Sum of all goods and services produced within a country in an accounting year is known as GDP, gross domestic product. किसी एक फाइनेंशियल ईयर में एक कंट्री द्वारा जितनी भी गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, तो अगर उनका सम कर दिया जाए, जितने की भी वो प्रोड्यूस होती हैं, तो उसे उस कंट्री का, उस ईयर का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज इक्वल टू जीडीपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस जीडीपी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस जीडीपी ऑफ टर्शरी सेक्टर। तो अगर आपको किसी भी कंट्री की जीडीपी चाहिए तो इन तीनों सेक्टरों को जोड़ दिया जाता है और तब उस कंट्री की आपको जीडीपी मिल जाएगी। हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। एक किसान है, फार्मर है, उसने गेहूं प्रोड्यूस किया, अपनी मेहनत से हार्वेस्ट की फसल, और उसके बाद उसने उस गेहूं को मार्केट में 10 रुपये के हिसाब से बेच दिया। अब उस आदमी को जिसने ख़रीदा था, उसने उस गेहूं को पिसवा के, आटा बनवा के उसको 20 रुपये के हिसाब से बाज़ार में बेच दिया। फार्मर ने 10 रुपये के हिसाब से, और उसने आटा बनवा के 20 रुपये के हिसाब से आगे उस व्यक्ति ने। अब आगे इस व्यक्ति ने क्या किया, जिसने आटा ख़रीदा, उसने आटे में चीनी मिलाकर उसको बिस्किट बनवा कर और बाज़ार में 60 रुपीज़ के हिसाब से बेच दिया। तो यानी कि एक ही चीज़ से शुरुआत में पहले 10 रुपये के हिसाब से, फिर 20 रुपये के, फिर 60 रुपये के हिसाब से उसको मार्केट में प्रोड्यूस किया गया। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि जो हमारी जीडीपी है
वो कैसे जाएगी? क्या 10 रुपये किसान के अलग लगेंगे, 20 रुपये अलग लगेंगे और 60 रुपये अलग लगेंगे? तो इसका आंसर ये है कि जीडीपी में क्या होता है, सम ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, कि जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका सम जाता है। हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है? बिस्किट। तो ये 10 और 20 रुपये नहीं जोड़े जाएंगे, ये बिस्किट के पैसे जोड़े जाएंगे। लिसन केयरफुली, इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स। जो इंटरमीडिएट्स की जो चीज़ें हैं बीच की, उनको यूज़ क्यों किया गया है? फाइनल चीज़ों को बनाने के लिए। और जो वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट है उस इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। जो फाइनल प्रोडक्ट आया है उसी के अंदर ये जुड़ी हुई है पुरानी चीज़ों की प्राइस भी। तो अब आप इस पैसों को 3 बार नहीं जोड़ोगे, अब आपको जो फाइनल प्रोडक्ट के प्राइस है उसको जोड़ोगे। नाउ वी टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ दीज सेक्टर्स। इन द बिगनिंग, जो शुरुआती टाइम होता था उस टाइम पे सभी लोग खेती किया करते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर प्राइमरी सेक्टर था। सभी लोग फिशिंग करते थे, पशुपालन करते थे, तो एक ही सेक्टर का बोलबाला था, प्राइमरी सेक्टर। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो जो सेकेंडरी सेक्टर था वो मेन सेक्टर बन गया। अब क्या हुआ, जो शुरुआत में क्या था, प्राइमरी सेक्टर मेन था, सभी लोग एक ही काम किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया जो सेकेंडरी सेक्टर है वो मेन बन गया। ऐसा हुआ कि एंड द रीज़न ऑफ दिस चेंज वॉज दैट देयर वॉज अबंडेंट क्रॉप। अब देखो, हर कोई खेती कर रहा है, हर कोई पशुपालन कर रहा है, तो जो प्राइमरी सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। और अब इतनी ज़्यादा फसल होगी लोगों के पास कि सबके पास खाना है, सबके पास अबंडेंट क्रॉप है, एंड एवरीथिंग वॉज टेकिंग प्लेस बाय न्यू एग्रीकल्चर मेथड्स एंड मशीन्स। पहले आपने देखा होगा कि जो खेती थी वो बैलों द्वारा की जाती थी, लेकिन अब न्यू एग्रीकल्चर टूल्स आ गए हैं, जिसके कारण और भी ज़्यादा जो एग्रीकल्चर थे उसमें डेवलपमेंट होने लगी। तो जो अब ज़्यादा लोगों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी खेती में, तो अब जो बचे हुए लोग थे जो खेती में हेल्प नहीं कर सकते थे वो अब फैक्ट्रीज़ में काम करने लग गए। नाउ फॉर द लास्ट 30-40 ईयर्स द मेन सेक्टर इज टर्शियरी सेक्टर। तो सबसे पहले कौन सा सेक्टर आया? प्राइमरी, फिर उसके बाद सेकेंडरी। और अब अगर हम 30-40 की सालों की बात करें तो आज की डेट में जो टर्शियरी सेक्टर है वो टॉप 1 पे है, बिकॉज जो पीपल की इनकम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यस, अगर आप देखो कि सबके पास आजकल पैसा है, कोई गरीब नहीं है, सभी अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, सब बढ़िया घूमने जा रहे हैं, सबके पास पैसा है, एंड नाउ दे हैव अ लॉट टू स्पेंड। नाउ इट इज़ टाइम ऑफ टर्शियरी सेक्टर। एवरी डेवलप्ड कंट्री हैज़ द सेम स्टोरी। अब किसी भी कंट्री को उठाकर देख लो, ये एक सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये शुरुआत जो एक सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर से हुई है, फिर सेकेंडरी एंड फाइनली टर्शियरी सेक्टर। तो फाइनली जो अब सभी कंट्रीज़ हैं उनमें टर्शियरी सेक्टर का बोलबाला है। अब हम बात करेंगे इंडिया की। अगर हम 1970 या 71 की बात करें तो जीडीपी की बात की जाए अगर, तो उस टाइम पर जो प्राइमरी सेक्टर था वो फर्स्ट नंबर पे था, और सेकंड नंबर पे सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर थे। एंड 2010-11 में ये ऑपोजिट हो गया, ठीक है। जो फर्स्ट है वो टर्शियरी हो गया, एंड सेकंड एंड थर्ड लेवल पे सेकेंडरी एंड प्राइमरी आ गई हैं। अब एक सवाल उठता है हमारे दिमाग में कि ये ऐसा क्या हुआ कि जिससे जो टर्शियरी सेक्टर था, जो सबसे पिछड़ा हुआ था, जो सबसे पीछे चल रहा था, वो नंबर 1 कैसे हुआ? There are 5 reasons for the development of tertiary sector, and this question is also very important for the exam point of view. The first reason is government has developed hospitals, schools, police, army, courts, banks, etc., which are the basic need of a country, and they are part of a tertiary sector. ये सारी चीज़ें सर्विसेज ही हैं। आप स्कूल जाते हो, स्कूल से वापस आ जाते हो, क्या लेकर आते हो? नॉलेज। तो टीचर ने आपको एक सर्विस दी और उसका पैसा लिया। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने गोली दे दी है, ये गोली खा लेना, तो और आपने उसका पैसा दिया। तो इस तरह से ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। दूसरा रीज़न था डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज हैव आल्सो लेड द डेवलपमेंट ऑफ द टर्शियरी सेक्टर, कि जिस तरह से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट हुई तो जो सर्विसेज की नीड थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, तो जिससे टर्शियरी सेक्टर भी डेवलप हो गया। तीसरी अगर मैं बात करूँ, अभी हमने जैसे बात भी की थी कि जो लोगों की इनकम है वो बढ़ गई है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो गया है,
तो वो बाहर जाने लगे हैं, शॉपिंग करने लगे हैं, एंड दे आर ईटिंग आउटसाइड एंड दे आर गोइंग फॉर टूर्स। तो इस तरह से ये सर्विसेज बढ़ी हैं। फोर्थ अगर मैं बात करूँ, न्यू सर्विसेज लाइक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इम्पॉर्टेंट एंड इसेंशियल। यस, जो आजकल के जो आदमी हैं वो क्या कहेंगे कि चाहे 2 टाइम की रोटी कम मिल जाए, लेकिन हमें जो मोबाइल, हमारी फेसबुक, ये बंद नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है, ये इतनी ज़्यादा डेवलप हुई हैं। आप देखो कि अगर आपका कोई रिलेटिव कोई कनाडा में भी बैठा है तो आप उससे बात कर सकते हो। तो ये एक तरह से एक सर्विसेज तो है। एंड वीडियो कॉलिंग कितनी पॉपुलर हो गई है। अब हम बात करते हैं 5वें रीज़न की, वो है ग्रीन रेवोल्यूशन की। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया गया, जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर काम किया गया, एंड इससे जो ट्रेडिशनल सेक्टर था वो डेवलप हुआ, और जो हार्वेस्ट था उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ी। तो जैसे अब ये एक जगह से दूसरी जगह इन बोरियों को पहुंचाना है, तो वो ट्रक वाले को बुलाया जाएगा, ट्रक वाला ये बोरियां पहुंचाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान पे, और उसके बदले में वो क्या लेगा, पैसे। तो इस तरह से ये सर्विस, जो हमारा टर्शियरी सेक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है।